तू ही मेरी शब है। आज ये किस्सा है बॉलीवुड की एक ऐसी निडर, खूबसूरत, दबंग और बोल्ड अभिनेत्री के बारे में जो पूरी दुनिया में जानी गई अपने लुक्स और बेबाक रवैये के लिए। इस बॉलीवुड एक्ट्रेस ने अपने ही बलबूते पर बहुत से डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को पीछे छोड़कर अपनी फिल्मों को हिट और सुपर हिट करा लिया और लाखों करोड़ों दिलों पर आज वो राज कर रही हैं। तेरी आंखें 16 साल की नाबालिग सी उम्र में ही ये अभिनेत्री घर छोड़कर भाग गई थी और सीधे पहुंच गई थी मुंबई में एक बड़े सुपरस्टार के घर में। उस सुपरस्टार के घर में ये कई सालों तक कैद रहीं और इसी सुपरस्टार ने लगा दी थी इस एक्ट्रेस को नशे और ड्रग्स की लत। क्या आप ये जानते हैं कि इस एक्ट्रेस को लेनी पड़ी थी पुलिस की शरण और इस बिंदास एक्ट्रेस पर लगे थे काला जादू करने के आरोप। साथ ही इस बेहद मशहूर एक्ट्रेस के रहे हैं दर्जन भर से भी ज्यादा प्रेम संबंध, लेकिन फिर भी आज भी हैं ये सिंगल और होना चाहती हैं मिंगल। तो कौन है बॉलीवुड की ये रानी, आपको हम बताएंगे इस रानी की पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो बॉलीवुड बुक। आज एक ऐसी एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं जिसने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर बॉलीवुड में कदम रखा और अपनी एक अलग पहचान और नाम भी बनाया। बॉलीवुड में इस अभिनेत्री को करना पड़ा बॉलीवुड के माफियाओं, सौदागरों और कुछ बड़े सुपरस्टार्स का मुकाबला, लेकिन ये एक्ट्रेस सबसे लड़ते हुए, सभी को पीछे छोड़ते हुए पूरी दुनिया में पहचानी गई बिंदास, बोल्ड, दबंग और बॉलीवुड की क्वीन यानी कंगना रनौत के नाम से। मेरे देश मेरी आंख का तारा है तू। लंबे इंतजार के बाद कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी आखिरकार रिलीज हो गई है। इस फिल्म को लेकर कई विवाद हुए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी CBFC ने इसे सर्टिफिकेट देने में काफी वक्त लगाया। CBFC के कट लगाने के बाद ये फिल्म अब 17 जनवरी को रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में कंगना ने पूर्व PM इंदिरा गांधी का रोल निभाया है। कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में इमरजेंसी से रिलेटेड विवादों पर खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि इस फिल्म को बनाने में उनसे क्या क्या गलतियां हुई हैं। वो कहती हैं उन्हें फिल्म को खुद डायरेक्ट नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा एक और बड़ी गलती फिल्म को थिएटर में रिलीज करना रही। कंगना ने कहा कि वो फिल्म रिलीज होने में देरी से डरी हुई थी क्योंकि CBFC ने इसे महीनों तक सर्टिफिकेट नहीं दिया था। कंगना आगे कहती हैं, फिल्म को सिनेमा घरों में रिलीज करने का डिसीजन गलत था। मुझे लगता है OTT पर बेहतर डील मिल सकती थी। फिल्म को सेंसरशिप से भी नहीं गुजरना पड़ता और मेरी फिल्म पर CBFC का कोई कट भी नहीं लगता। मुझे ये भी नहीं पता था कि CBFC फिल्म से क्या क्या हटाएगा। कंगना आगे कहती हैं कि उन्होंने फिल्म बनाने के दौरान कई और गलतियां भी की हैं। फिल्म बनाने में जो पहली गलती मैंने की वो इसे खुद डायरेक्ट करना है। मुझे लगा था कि देश में अभी कांग्रेस की सरकार नहीं है। इससे पहले मैंने फिल्म किस्सा कुर्सिका के बारे में भी बात की थी। उस फिल्म को आज तक किसी ने नहीं देखा है और बाद में उन्होंने सारे प्रिंट्स जला दिए। इसके अलावा किसी ने भी इंदिरा गांधी पर फिल्में नहीं बनाई। इमरजेंसी देखकर आज की जनरेशन ये सोचकर हैरान हो जाएगी कि वो ऐसी कैसे हो सकती हैं। आखिरकार वो 3 बार PM बनी। आपको यहाँ बता दें कि फिल्म इमरजेंसी में कंगना रनौत ने PM इंदिरा गांधी का दमदार रोल निभाया है। इस फिल्म में आपातकाल के दौरान हुई घटनाओं और इंदिरा गांधी के कार्यकाल के अंतिम कुछ वर्षों को दिखाया गया है। इस फिल्म में कंगना रनौत, अनुपम खेर, श्रेयस तलपड़े, अशोक छाबड़ा, महिमा चौधरी, मिलिंद सोमन, विशाख नायर और सतीश कौशिक ने मुख्य भूमिका निभाई। ये फिल्म 17 जनवरी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है और दर्शक इस फिल्म को फिलहाल अपना भरपूर प्यार दे रहे हैं। तू ही मेरी शब है।
ये कहानी है बॉलीवुड की एक ऐसी साहसी, निडर, दबंग, खूबसूरत अभिनेत्री की जो पूरी दुनिया में जानी गई अपने बोल्ड लुक्स और बेबाक रवैये के लिए। इस बॉलीवुड एक्ट्रेस ने अपने बलबूते कई दूसरे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को पछाड़कर अपनी फिल्मों को हिट और सुपर हिट कराकर किया। तेरी आँखें 16 साल की नाबालिग उम्र में घर छोड़कर भागी ये एक्ट्रेस मुंबई में किस बड़े सुपरस्टार के घर में रही कई सालों तक कैद। उसी सुपरस्टार ने लगा दी थी इस एक्ट्रेस को नशे और ड्रग्स की लत। क्या आप जानते हैं कि क्यों इस एक्ट्रेस को लेनी पड़ी पुलिस की शरण और क्यों इस बिंदास एक्ट्रेस पर लगे काला जादू करने के आरोप? इस एक्ट्रेस के रहे हैं दर्जन भर से भी ज्यादा प्रेम संबंध, लेकिन फिर भी आज भी हैं ये सिंगल। कौन है बॉलीवुड का वो टॉप का सुपरस्टार जिसने इनको प्यार का झांसा देकर इनकी जिंदगी को कर दिया बर्बाद? क्यों इस अभिनेत्री को बॉलीवुड के दूसरे बड़े प्रोडक्शन हाउस ने कर दिया ब्लैकलिस्ट, जिसकी वजह से इनको भटकना पड़ा दर बदर? बिन तेरे क्या है जीना। कैसे बॉलीवुड से निकाली गई इस एक्ट्रेस को मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का साथ, जिसकी वजह से आज ये बनी भारतीय जनता पार्टी की युवा और चर्चित सांसद। बताएंगे और भी बहुत कुछ इस टॉप की एक्ट्रेस के बारे में। आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। वो सत्ता की लड़ाई थी, वो जीती थी, ये सत्ता की लड़ाई थी, मैं जीतूंगी। नमस्कार, आज हम अपने इस शो में बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस की जिसने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ बॉलीवुड में न सिर्फ कदम रखा बल्कि अपनी एक अलग पहचान और नाम भी बनाया। बॉलीवुड में इस अभिनेत्री को सामना करना पड़ा बॉलीवुड के माफियाओं, सौदागरों और कुछ बड़े सुपरस्टार्स का, लेकिन ये अभिनेत्री सबसे लड़ते हुए, सबको पीछे छोड़ते हुए पूरी दुनिया में पहचानी गई बिंदास, दबंग और बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत के नाम से। कंगना रनौत एक साधारण से परिवार से आती हैं। कंगना से पहले उनके परिवार में किसी ने भी हिंदी सिनेमा में कदम नहीं रखा था। ये अपने खानदान की पहली ऐसी लड़की हैं जिसने सभी मान मर्यादा और लक्ष्मण रेखाओं को तोड़कर जिंदगी में मजबूत मुकाम हासिल किया है। कंगना रनौत की जिंदगी के बारे में हम डिटेल में बात करें, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं इनके परिवार, पढ़ाई लिखाई और फिल्मी सफर की शुरुआत के बारे में। कंगना रनौत का जन्म 23 मार्च 1987 को हिमाचल प्रदेश के भांबला नामक शहर में एक राजपूत परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम अमरदीप रनौत है जो पेशे से एक व्यापारी हैं, तो वहीं इनकी मां आशा रनौत एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका रही हैं। परिवार में कंगना रनौत से बड़ी उनकी एक बहन रंगोली रनौत भी हैं, जो कंगना रनौत का पूरा मैनेजमेंट देखती हैं। वहीं इनका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम है अक्षत। ढूंढे हर एक सांस में। कंगना बचपन से ही बेहद बगावती किस्म की लड़की रही हैं। उन्हें मॉडलिंग की दुनिया में काफी रुचि थी, लिहाजा 12th क्लास में जब इनके स्कूल में एक फैशन शो ऑर्गेनाइज हुआ तो इस कंपटीशन में कंगना ने भी हिस्सा लिया और शो में उन्हें फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, जिसके बाद कंगना को आगे बढ़ने की राह मिली। इसके बाद इनको एक एड एजेंसी ने टीवीसी एड शूट का ऑफर दे दिया और मुंबई आने का न्योता दिया। इस ऑफर के बारे में कंगना ने अपने परिवार को बताया तो किसी ने भी कंगना को मुंबई जाने की इजाजत नहीं दी। ऐसे में जिद्दी कंगना रनौत अपने घर से 10,000 रुपए चोरी छिपे लेकर उस रात किसी को बिना बताए मुंबई के लिए रवाना हो गयी। हालांकि कंगना अभी बहुत छोटी थी और अच्छे बुरे की उन्हें कोई समझ नहीं थी।
उनको तो बस बॉलीवुड फिल्मों का हिस्सा बनना था। एक दिन उनकी मुलाकात किसी ने बॉलीवुड एक्टर आदित्य पंचोली से करा दी। बस फिर क्या था, कंगना को फिल्मों में काम करने का ऐसा भूत सवार था कि वो आदित्य पंचोली के साथ मेल जोल बढ़ाने में लग गईं। अब चूंकि उनके कई बड़े बड़े एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर से जान पहचान थी, उनके इसी स्टारडम को देखते हुए कंगना आदित्य पंचोली के करीब जाने लगी और आदित्य ने भी कंगना को हॉस्टल से निकालकर अपना फ्लैट गिफ्ट कर दिया रहने के लिए। लेकिन यहाँ कंगना के साथ आदित्य पंचोली ने अच्छा बर्ताव नहीं किया। वो कंगना पर जोर जबरदस्ती करने लगे। वो कंगना को अकेले कहीं नहीं जाने देते थे। वो कंगना पर पूरी नजर रखने लगे। यहाँ तक कि कंगना को आदित्य पंचोली की मर्जी के बिना कोई भी काम करने की इजाजत नहीं थी। आदित्य पंचोली कंगना को ऐसी पार्टीज में लेकर जाते जहां नशे में लोग डूबे रहते थे और यहीं से कंगना को भी नशे की लत पड़ने की शुरुआत हो गई थी। इसी सब के दौरान एक दिन कंगना मुंबई के एक रेस्टोरेंट में कॉफी पी रही थी, तो वहीं फिल्म निर्देशक अनुराग बासु भी कॉफी पी रहे थे। कंगना को देखकर अनुराग बासु प्रभावित हुए और एक पेपर पर क्या तुम फिल्मों में काम करना चाहोगी ये लिखकर एक वेटर के हाथ कंगना तक पहुंचाया। कंगना ने पेपर पढ़ा और पीछे देखा तो अनुराग बासु स्माइल कर रहे थे। इसके बाद कंगना और अनुराग बासु के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद अनुराग कंगना को महेश भट्ट के पास लेकर गए, लेकिन उन्होंने कंगना को देखकर सीधे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनको फिल्म के किरदार के लिए एक मैच्योर लड़की चाहिए थी और कंगना उस समय सिर्फ 17 साल की थी। लिहाजा इनकी जगह महेश भट्ट ने अपनी फिल्म में चित्रांगदा को साइन कर लिया था। लेकिन अंतिम समय में चित्रांगदा इस फिल्म से निकल गई, तो ऐसे में अनुराग बासु ने कंगना को फिर से फोन किया कि क्या तुम्हारे पास पासपोर्ट है? तो कंगना ने कहा नहीं। अनुराग ने फिर कहा कि अगर नहीं है तो फौरन बनवा लो क्योंकि तुम इस फिल्म के लिए सेलेक्ट हो गई हो। तेरे पास पासपोर्ट है? मैंने कहा मेरे पास पासपोर्ट तो नहीं है। कहता अगर तू हफ्ते में अपना पासपोर्ट बना लेगी तो हम लोग जो है तुम्हें फिल्म दे देंगे। फिल्म का नाम था गैंगस्टर। इस फिल्म में कंगना के साथ मशहूर अभिनेता इमरान हाशमी और शाइनी आहूजा थे। फिल्म उस दौर की सुपर हिट फिल्म थी। कंगना ने इस फिल्म में जबरदस्त काम किया। इस फिल्म में कंगना की एक्टिंग देखकर किसी ने भी यकीन नहीं किया कि ये कंगना की पहली फिल्म थी। कंगना अपनी पहली ही फिल्म से बॉलीवुड का चमकता सितारा बन गई थी। कंगना को अपनी पहली ही फिल्म के लिए बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड मिला था। इसके बाद कंगना ने अनुराग बासु की ही फिल्म वो लम्हे को साइन कर लिया। ये फिल्म निर्माता महेश भट्ट और गुजरे जमाने की मशहूर एक्ट्रेस परवीन बॉबी के ऊपर थी। हालांकि इस फिल्म से कंगना को कोई खास फायदा नहीं हुआ और ये फिल्म फ्लॉप हो गई। इसके बाद कंगना की कुछ और फिल्म जैसे शाकालाका बूम बूम, लाइफ इन ए मेट्रो बॉक्स ऑफिस पर आई, लेकिन ये फिल्में भी फ्लॉप हो गईं। फ्लॉप फिल्म से कंगना काफी परेशान चल रही थी, तो ऐसे में मधुर भंडारकर की फिल्म फैशन इनको मिल गई। इस फिल्म में कंगना का रोल हालांकि छोटा था, लेकिन उस छोटे से रोल ने कंगना के गिरते करियर को सहारा लगाया। इस फिल्म में इनके साथ प्रियंका चोपड़ा ने भी अच्छा काम किया। इस फिल्म के लिए कंगना को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला था। इस कामयाबी के बाद कंगना के पास बड़े बजट की कई और फिल्में आ गईं, जिसमें कंगना ने हर तरह का कैरेक्टर किया। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन और 1975 में देश में लगाए गए आपातकाल की घटनाओं पर आधारित है।
कंगना ने इस फिल्म में इंदिरा गांधी की भूमिका निभाने के साथ साथ निर्देशन और निर्माण भी किया है। फिल्म की रिलीज डेट कई बार बदली गई, लेकिन अब ये आगामी 17 जनवरी को सिनेमा घरों में प्रदर्शित होने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि सेंसर बोर्ड से इसे हरी झंडी मिल चुकी है। हालांकि फिल्म इमरजेंसी को फिलहाल बांग्लादेश में प्रतिबंधित कर दिया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो भारत और बांग्लादेश के बीच वर्तमान राजनीतिक संबंधों में तनाव के चलते ये फैसला किया गया है। कंगना ने राज, द मिस्ट्री कंटिन्यूज, काइट्स, वन अपॉन अ टाइम इन मुंबई, नॉकआउट, नो प्रॉब्लम, गेम, शूट आउट एट वडाला, क्रिश 3, रिवॉल्वर रानी, मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी जैसी फिल्म में अपने शानदार अभिनय की छाप छोड़ी। लेकिन तनु वेड्स मनु, क्वीन, तनु वेड्स मनु रिटर्न और क्रिश 3 ये वो फिल्में हैं जिनकी वजह से कंगना की भारतीय हिंदी सिनेमा में एक अलग और मजबूत छवि बनी और वो इन फिल्म्स की अपार सफलता से बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बन गईं। अब कंगना एक बड़ा नाम थी, उनके आगे पीछे बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स की लाइन थी। नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ कंगना के पास था। इस कामयाबी के बाद कंगना का परिवार भी खुश हो गया। बेटी की तरक्की पर पूरा परिवार बेहद खुश है। तो ये था कंगना का फिल्मी सफर। आइए अब बात करते हैं कंगना रनौत से जुड़े कुछ विवाद और उनकी पर्सनल जिंदगी के बारे में। जो न करना था करगी, मैं भी कित जाके मर गई। कंगना रनौत जब फिल्म राज द मिस्ट्री कर रही थी, तब फिल्म के हीरो और मशहूर एक्टर शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ गई थीं। इस फिल्म के बाद ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे, लेकिन शेखर सुमन अपने बेटे के इस रिश्ते के खिलाफ थे। कंगना चूंकि नशा करती थी और मानसिक रूप से ठीक नहीं थी, इसलिए शेखर सुमन कंगना से अपने बेटे को दूर रखना चाहते थे। लेकिन कंगना अध्ययन से दूर नहीं होना चाहती थी। शेखर सुमन ने कंगना रनौत पर काला जादू करने का भी आरोप लगाया। बात जब आगे बढ़ी और विवाद ज्यादा हुआ, तो शेखर सुमन के बेटे ने कंगना का साथ छोड़ दिया और अपने पिता की बात को ही सही माना। इतना कहना चाहता हूँ कि कंगना रनौत के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं और कोई रिश्ता नहीं होगा आगे भी। इसके बाद कंगना ने ऋतिक रोशन की फिल्म क्रिश 3 में काम किया। इसी फिल्म से कंगना और ऋतिक की लव स्टोरी भी शुरू हुई। कंगना ऋतिक रोशन को बहुत चाहती थी और वो ऋतिक से शादी करना चाहती थी, लेकिन ऋतिक रोशन पहले से ही शादीशुदा थे। लिहाजा ये दोनों सब कुछ जानते हुए भी चोरी छिपे एक दूसरे के साथ रिश्ते में रहने लगे। कुछ समय बाद ऋतिक का अपनी वाइफ सुजैन से रिश्ता खराब होने लगा और उनका अपनी वाइफ से तलाक हो गया। तलाक के बाद ऋतिक कंगना के साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन कुछ समय बाद ऋतिक अपनी एक फिल्म बैंग बैंग कर रहे थे। इस फिल्म में इनके साथ खूबसूरत कटरीना कैफ भी थीं। इसी फिल्म के बाद ऋतिक और कटरीना की नजदीकियां बढ़ गईं। जब इस बात का पता कंगना को चला, तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि जहां ऋतिक एक तरफ कंगना से शादी का वादा कर रहे थे, तो वहीं वो कटरीना कैफ के साथ भी रिलेशनशिप में थे। मैंने सच में ही उस इंसान को बहुत प्यार किया था। तो दोस्तों, ये तो रहे कंगना के अफेयर्स। आइए अब बात करते हैं कंगना के विवाद और विवादित बयानों की, जिसकी वजह से आज बॉलीवुड इनसे पंगा लेते हुए डरता है। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। कंगना पूरे बॉलीवुड और राजनीतिक लोगों से अकेले लड़ रही थी। अपनी बेबाक बयान और लड़ाई से कंगना पब्लिक में हीरो बन गई और ऐसे में इनको साथ मिला बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं का, जो इनके साथ खड़े नजर आए। और इसके बाद से ही कंगना को समझ आ गया कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए पावर का होना बहुत जरूरी है।
इसीलिए ये उस घटना के बाद एक प्रतिष्ठित पार्टी के प्रचार में नजर आने लगी और उनके कार्यक्रम में भी नजर आने लगी। हम बीजेपी को लेकर सारे भारत में बहुत आश्वस्त हैं। अब कंगना जहां बॉलीवुड के माफियाओं से लड़ रही थी, तो वहीं राजनीतिक नेताओं के बीच भी नजर आ रही थी। इनकी फिल्म तो उतना कमाल नहीं कर रही थी, लेकिन ये अपने विवादित बयान से सुपर हिट हो रही थी। ये राम मंदिर, किसान आंदोलन, अनुच्छेद 370 और कई मुद्दों पर केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पक्ष में दमदार तरीके से खड़ी रही और इसी वजह से अब कंगना पहली बार हिमाचल प्रदेश से भाजपा के टिकट पर पहली बार लोकसभा चुनाव लड़कर सीट जीतने वाली पहली महिला सांसद बन गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उन पर पूरा भरोसा जताया है। मेरे देश मेरी आंख का तारा है तू। कंगना रनौत को 2 बार उनके शानदार बेहतरीन काम के लिए 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला है, तो वहीं इनको 5 बार नेशनल अवार्ड भी मिला है। 3 बार आईफा अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया। कुछ समय बाद भले ही कंगना रनौत की फिल्म नहीं चली हो, लेकिन वो हमेशा अपने शब्दों से अपने दुश्मनों के लिए आग उगलती रही। वो हमेशा लोगों से आंख मिलाकर सामना करती रही। वो कभी किसी से नहीं डरी और कभी भी किसी के सामने हार नहीं मानी और आज अपनी इसी हिम्मत की बदौलत वो लोकसभा का चुनाव लड़ी और लोगों के बीच चुनाव प्रचार में लगी रही और जीत कर भी लोगों के बीच पहुंची। लोग कंगना को बहुत पसंद कर रहे हैं। कंगना की इस कामयाबी से पूरा परिवार बेहद खुश है और वो सब भी कंगना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। मोदी जी को जय श्री राम। तो दोस्तों, ये थी कंगना रनौत, जिन्होंने लड़का लड़की के भेद को अपने परिवार में खत्म किया और अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। कंगना का पूरा जीवन हमेशा दुख, तकलीफ, उतार चढ़ाव के बीच ही गुजरा। वो एक मजबूत अभिनेत्री और लीडर बनकर उभरी हैं। आने वाले समय में वो जनता का कितना प्यार हासिल कर पाएंगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हमारी पूरी टीम कंगना के उज्जवल भविष्य की कामना करता है और उनके अच्छे जीवन की उन्हें शुभकामनाएं देता है। तो दोस्तों, ये था कंगना रनौत के ऊपर बनाया गया हमारा पूरा शो। आपको ये शो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कंगना से जुड़ी कोई भी जानकारी अगर हमसे रह गई है या अधूरी रह गई है, तो उसके लिए टीम को माफ करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जल्दी ही एक और सच्ची बायोग्राफी के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगी। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।